नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं अनुपमा से रिलेटेड कुछ ऐसी अपडेट्स लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा ने जो है वो फाइनली यहाँ पर अनुज को हाँ कर दी है शादी के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये तो आप लोगों को आगे अपडेट्स में पता लगने ही वाला है कि क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर दीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जो है वो देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा के आज के एपिसोड को और देखते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अनुपमा और अनुज को दिखाया जाता है, जहां पर वो आशा भवन पर जाते हैं। तो यहां पर बालाजी जो है और बापूजी जो है वो कहते हुए नजर आते हैं कि दोनों की जोड़ी जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और तभी हम देखते हैं कि बालाजी कहने लगते हैं कि भगवान करे इनको किसी की नज़र ना लगे। और वहीं पर आद्या भी अपनी मम्मी पापा की जो है वो नज़र उतारते हुए नजर आती है। और साथ ही साथ यहाँ पर इंदिरा जी भी कहते हुए नजर आती है कि भगवान करे कि अनुपमा जो है वो जल्दी से अनुज को हाँ कर दे शादी के लिए और ये दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। और वहीं पर हम देखते हैं कि नंदिता कहने लगती है कि सच में और हम फिर से इस घर में शादी देखें। और तभी हमें सीरियल में आगे बापूजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डॉली को समझाते हैं और कहने लगते हैं कि देख डॉली, मेरे ख्याल से तुझे संजय जी के पास वापस चला जाना चाहिए। तो बाप भी कहने लगती है कि हाँ ठीक कह रहे हैं बापूजी, और कहने लगती है कि झगड़ा खत्म कर और अपनी गृहस्थी संभाल, इस उम्र में क्या इधर उधर रहना। और तभी वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि अगर आप मुझे भगाना ही चाहते हैं तो साफ साफ कह दीजिए ना कि तू हमारे ऊपर बोझ है, तू यहाँ से चली जा। तो बापूजी कहने लगते हैं कि बोझ तो तू अकेली है नहीं, हम सब बोझ है और हमारे पास तो घर है नहीं, इसीलिए तुझे कह रहे हैं। पता नहीं तुझे सीधी बात हमेशा उल्टी क्यों लगती है, जब देखो हमेशा चिक 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 करती रहती है। और इतना ज्यादा गुस्सा तो तेरी मम्मी भी नहीं करती है। एक तो तुम लोग जो है वो अनुपमा के ऊपर बोझ बने हुए हो और ऊपर से उसका जीना हराम कर दिया है। ऊपर से यहाँ पर तुमने घर का माहौल भी खराब किया हुआ है। तो बा कहने लगती है कि एक मिनट, तुम कहना क्या चाहते हो कि सारी गलती मेरी बेटी की है। और फिर वहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि हाँ तुझे भी कह रहा हूँ, तू भी कुछ कम नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बा जो है वो चुप हो जाती है। फिर बापूजी जो है वो उसे समझाने लगते हैं कि देख बेटा, अगर ये मेरा घर होता ना तो तू यहाँ पर आराम से रह सकती थी, ये तेरा मायका होता और तू जितना रहना चाहती थी और जब भी रहना चाहती थी तू रह सकती थी। लेकिन तू खुद बता कि तेरा यहाँ पर रहने का कोई कारण है। और तभी हमें मीनू और सागर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बापूजी के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए, आज हमारा एग्जाम है। तो बापूजी जो है वो उनको आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं और वहीं पर वो दोबारा से जो है वो बा के पास जाते हैं। तो बा भी उन्हें जैसे तैसे करके आशीर्वाद दे ही देती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों जो है वो डॉली से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं तो डॉली पीछे हो जाती है और कहने लगती है कि एग्जाम देने जा रहे हो, कौन से तुम जज बनने वाले हो, और वैसे भी ऑटो ही चलाना है। और तभी वहाँ पर बापूजी जो है वो दोनों के दोनों को जाने के लिए कह देते हैं और डॉली को कहने लगते हैं कि इसीलिए कहता हूँ कि तू यहाँ से जा, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, अगर अपने घर नहीं जाना तो यहाँ पर तू किसी किराए के मकान में ले ले और वहीं पर जा। तो वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि सबको मैं ही गलत लगती हूँ क्या, मेरी इकलौती बेटी ने मेरे को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और मुझे गुस्सा करने का भी हक नहीं है। तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि डॉली की हालत जो है वो मैं समझ सकती हूँ और मेरा भी वही हाल था जब वनराज की शादी अनुपमा से कर दी गई थी। और तभी वहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि वही अनुपमा आज तेरे काम आ रही है। और डॉली से कहने लगते हैं कि देख बेटा, अपनी बेटी पे तुझे जितना गुस्सा निकालना है निकाल, लेकिन मेरी बेटी पे मत निकाल। और ये सब कहकर जो है वो बापूजी वहां से चले जाते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे डिम्पल और तपिश को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ बहस करते हुए नजर आते हैं। तभी वहाँ पर तपिश जो होता है वो डिम्पी को समझाते हुए नजर आता है कि इतनी सी छोटी सी बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रही है। यहाँ पर हर कोई जो है वो मम्मी के सर के ऊपर बोझ बनकर बैठ गया है और मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बन सकता, इसीलिए मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। और ऊपर से मैं तो कहता हूँ कि हम बा और बापूजी को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। तो डिम्पल कहने लगती है कि किस खुशी में, और बा और बापूजी की बेटी है ना उनको संभालने के लिए, और दो बुजुर्गों के बोझ मैं अपने सर के ऊपर क्यों लूं। और बा तो चिक चिक करना छोड़ती नहीं है और ये सब जो है वो मुझसे सहन नहीं होगा। और वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम और अंश तो चल सकते हो ना मेरे साथ। तो यहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं यहाँ से प्रॉपर्टी लेकर नहीं जाने वाली। और तभी वहाँ पर तपिश कहने लगता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, या तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं।
तो डिम्पल कहने लगती है कि नहीं। और तभी वहाँ पर तपिश कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं ही चला जाता हूँ, और कहने लगता है कि आज के बाद ना ही मैं तुम्हें कुछ पूछूंगा और ना ही तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहूंगा और ना ही कभी यहाँ पर वापस आऊंगा। फिर वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि जाओ तुम भी पापा की तरह अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग जाओ। फिर वहाँ पर हम तपिश को देखते हैं जो कि कहता हुआ नजर आता है कि मुझे जो है वो पापा के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ सबको बता के, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी थोड़ी बहुत शर्म बची है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से जो है वो डिम्पल को एक बॉल आकर लग जाती है और वो चिल्लाने लगती है। तपिश उसे देखने लग जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना। तो वो उसे झटका मारती है और कहने लगती है कि तुम्हें क्या मतलब मैं जीऊं या मरूं। तभी वो गुस्से से जो है वो बाहर आती है और अंश से पूछती है कि अंश तुम बताओ किसने मारी ये बॉल। तो यहाँ पर अंश जो है वो कुछ भी नहीं कहता और आध्या कहने लगती है कि गलती से लग गई, सॉरी भी कहते हुए नजर आती है। लेकिन यहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि तुमसे पूछा मैंने, तुम हमेशा अपनी मम्मी की तरह जो है वो महारानी मत बना करो। और तभी वहाँ पर आध्या कहते हुए नजर आती है कि गलती से लगी है सॉरी। लेकिन यहाँ पर डिम्पल जो है वो कहने लगती है कि गलती से नहीं, तुमने जानबूझकर मारी होगी। तो फिर वहाँ पर आध्या कहने लगती है कि आप बिन बात का झगड़ा क्यों कर रही हो, मैंने कितनी बार कहा ना गलती से लग गई है। और तभी हमें डिम्पल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आध्या के पाँव में उसी बॉल को जोर से मारती है और कहने लगती है कि मैंने भी गलती से मार दिया, मुझे भी माफ कर दो। तभी वहाँ पर अंश जो है वो सामने आता है और कहने लगता है कि बॉल मैंने मारी थी, लेकिन फिर भी अफूई ने आपसे सॉरी बोला क्योंकि आप जो हो वो गुस्से में पागल हो जाती हो। तभी वहाँ पर डिम्पल को जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहने लगती है कि क्या बोला तुमने। और जैसे ही वो अंश को मारने ही वाली होती है कि आद्या उसका हाथ रोक लेती है और कहने लगती है कि मैं आपको अंश को नहीं मारने दूंगी। तो यहाँ पर डिम्पल जो है वो कहने लगती है कि तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली। यहाँ पर डिम्पल जो है वो कहने लगती है कि अंश से पहले तो तुम थप्पड़ खाओगे। और जैसे ही वो आद्या को मारने ही वाली होती है कि वहाँ पर अनुज आ जाता है और उसका हाथ रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आद्या के ऊपर हाथ उठाने की, हमने कभी अपनी बेटी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, तो तुम कौन हो। और फिर वहाँ पर अनुपमा जो है वो कहने लगती है कि ये क्या तरीका है बच्चों के साथ जो है वो बर्ताव करने का। वहीं पर हम अंश को देखते हैं जो कि अनुपमा के पास आता है और कहने लगता है कि मुझे आपके साथ रहना है माही की तरह। मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और डांटती है और मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा गंदी है और मुझे उनके साथ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ रहना है और आद्या फूई के साथ रहना है। और फिर वहाँ पर डिम्पल को मौका मिल जाता है कहने का और कहने लगती है कि देख लिया क्या क्या ये आपकी बेटी जो है वो अंश को मेरे खिलाफ भड़का रही है, पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में भरती रहती है। तब भी वहाँ पर आद्या भी चिल्लाकर कहने लगती है कि मैं नहीं, आपकी हरकतें जो है वो अंश को आपसे दूर कर रही हैं। और तभी वहाँ पर डिम्पल जो है वो आद्या को कहने लगती है कि बेटियां तो जो है वो वरदान होती है, लेकिन ये तो एक श्राप है जो कि हम सब के ऊपर लगा हुआ है और वो भी स्पेशली मुझ पे। और यह कहकर वहाँ से वो गुस्से से चली जाती है। और तभी वहाँ पर ये बात सुनने के बाद आद्या तो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और अपनी मम्मी पापा को हक करने लगती है और कहने लगती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा किया। तभी वहाँ पर अनुज जो है वो कहने लगता है कि पागल हो गई है डिम्पी। और साथ ही साथ यहाँ पर अनुपमा जो है वो आद्या को समझाते हुए नजर आती है कि अगली बार अगर वो तुझे कुछ भी कहे ना तो जवाब देने का नहीं है, बिल्कुल चुप रहना। और कहने लगती है कि सामने वाला अगर गलत हो तो ये जरूरी नहीं कि हम भी गलत बन जाएं। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि तू मेरी समझदार बच्ची है तो अगली बार जो है वो उसके मुंह मत लगना, और अगर तू उसके मुंह लगी ना तो वो तो डांट खाएगी लेकिन तू भी नहीं बचेगी। और ये बात सुनने के बाद जो है वो आद्या अपनी मम्मी की तरफ देखने लग जाती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनुज को देखती है जो कि ऑफिस का काम कर रहे होते हैं और कहने लगती है कि कितने दिनों बाद जो है वो मैं अनुज को काम करते हुए देख रही हूँ, और कहने लगती है कि भगवान करे किसी की नजर न लगे। और फिर वहाँ पर अनुपमा जो है वो खुद से ही बातें करने लगती है और कहने लगती है कि बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे। और कभी कहने लगती है कि अगर मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ तो हाँ क्यों नहीं कह देती। और अपने आप से बातें करते हुए नजर आती है और खुद ही उलझन में फंसी हुई होती है हाँ या ना करने की। उसका मन तो होता है हाँ कहने का, लेकिन उसका डर जो है वो उसके मन के ऊपर हावी हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो ना कह रही होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर वो उलझन में फंसी हुई होती है। तो बापूजी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि चुप हो जा, कुछ मत सोच। और तभी वहाँ पर बापूजी जो है वो अनुपमा को बहुत ज्यादा समझाते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि अनुज को हाँ कह दे और बीते हुए कल के बारे में मत सोच। और कहने लगते हैं कि खुशियां तो तेरी तरफ आना चाहती है लेकिन तू दरवाजा बंद कर कर बैठी हुई है। और अनुपमा को कहने लगते हैं कि जा बच्ची, डर को जीतने के लिए नहीं बल्कि प्रेम को जीतने के लिए। और
तभी वहाँ पर वो अनुपमा को जो है वो अनुज के पास भेज देते हैं। और तभी वहाँ पर हम अनुपमा को देखते हैं जो कि अनुज के पास जाती है और कहना तो वो कुछ और चाहती है लेकिन कह कुछ और देती है, जिसकी वजह से वो खुद ही कंफ्यूज होकर वहाँ से चली जाती है शर्म के मारे और कहने लगती है कि मैं आपके लिए जो है वो कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हूँ। तो अनुज कहने लगता है कि इसे क्या हो गया। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पर अनुपमा ने जो है वो अनुज को एक जगह पर बुलाया हुआ होता है और एक गाना जो है वो रोमांटिक सा चल रहा होता है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। और इस गाने के ऊपर जो है वो रोमांटिक सा डांस करते हुए दोनों के दोनों दिखाई देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमें जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था वो हो चुका है दोस्तों। तो अनुपमा जो है वो अनुज को कर देती है प्रपोज शादी के लिए। अनुज तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाता है और कहने लगता है कि थैंक यू सो 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 मच, और तुम नहीं जानती कि आज मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। वहीं पर खुश होकर जो है वो अनुज जो है वो चिल्लाना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि दुनिया वालों सुनो सुनो सुनो, अब मान की शादी होगी। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो उसका मुंह दबा लेती है और कहने लगती है कि ये क्या कर रहे हो आप। तो अनुज कहने लगता है कि दाद देता हूँ मैं तुम्हारी समझदारी का, क्योंकि तुम्हें पता था ना कि ये बात सुनने के बाद मैं चिल्लाऊंगा ना, और इसी वजह से तुमने मुझे सुनसान जगह पर बुलाया ना, और मैं तो चिल्लाने वाला हूँ क्योंकि अब जो है मैं सबको खुल खुल कर बताऊंगा कि भाई मान की शादी होने वाली है, और आशा भवन वालों को भी बताते हैं चलो। तो फिर वहाँ पर अनुपमा जो है वो कहने लगती है कि सुबह बताएंगे, लेकिन अनुज जो है वो कहने लगता है कि नहीं मैं तो अभी बताऊंगा। तो तभी हम देखते हैं कि अनुज जो है वो थाली बजाना शुरू कर देता है, क्योंकि आशा भवन के सभी लोगों को जो है वो नींद आ चुकी थी। और तभी हम देखते हैं कि सभी लोग जो है वो परेशान होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हो गया, क्यों थाली बजा रहे हो इतनी रात को। तभी वहाँ पर अनुज जो है वो बता देता है कि अनुपमा ने शादी के लिए हाँ कर दी है, और जिसे सुनकर आद्या जो है वो कहने लगती है कि रियली। और तभी वो भाग के जो है वो अपने मम्मी पापा को हक कर लेती है, और वहाँ पर जो भी वेल विशर होते हैं अनुपमा और अनुज के, वो सभी लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। और तभी वहाँ पर डॉली मैडम जो है वो कहने लगती है कि शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को, ये कोई उम्र है क्या शादी करने की। और तभी वहाँ पर तोशु भी कहने लगता है कि मीनू और सागर को तो समझ आता है, लेकिन आप लोगों को क्या हो गया। तो पाकी मैडम भी यहाँ पर क्यों चुप रहेगी, वो भी कहने लगती है कि और कितना ज्यादा एम्बैरस करोगे आप लोग हमें। तो फिर वहाँ पर किंजल अपना मुंह खोलती है और कहने लगती है कि एक काम करो, तुम यहाँ से निकलो और फुटपाथ पर अपना घर बना लो, तो वहाँ पर तुम्हें एम्बैरसमेंट फील नहीं होगी। और तभी वहाँ पर बालाजी कहने लगते हैं कि ये अनुपमा और अनुज की पर्सनल लाइफ है, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, तुम अपना काम करो। फिर वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि मुझे तो बच्चों की टेंशन हो रही है, बच्चे अगर ये देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो डॉली कहने लगती है कि यही सोचेंगे ना कि उनकी बेशरम दादी जो है वो शादी कर रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अनुपमा को जो है वो अनुज के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को ये जानकर कितनी ज़्यादा खुशी हुई वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।